नमस्कार दोस्तों। जिस तरह बच्चों के जीवन में माँ का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसी तरह पत्नी के जीवन में एक पति के प्यार को मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, या आपका पति किसी गलत रास्ते पर चला गया है, किसी गलत संगत में फंस गया है, शराब इत्यादि का सेवन करने लगा है, या वह कोई वैश्यावृत्ति करने लगा है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को बहुत ही सरल और खास उपाय, जिसको यदि आप अपने घर में करते हो तो आपके बच्चे और पति दोनों के जीवन में काफी ज्यादा सुधार आप देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेरी आज जो वीडियो है बहुत ही सरल है, आसान है, क्योंकि मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं अपने पारिवारिक कलह की वजह से। तो बहुत ही सरल और आसान वीडियो के साथ आगे बढ़ते रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को खास उपाय बताऊंगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी घर में बरकत होती है। बरकत दोस्तों जब भी होती है जब घर में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में रहने वाले 4 व्यक्ति हैं, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। यहाँ तक कि कई मैंने बार देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता से नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं वर्तमान समय की प्रवृत्तियों को देखते हुए। बच्चों मोबाइल की इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि बच्चे मोबाइल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, मोबाइल के अकॉर्डिंग ही अपने माता पिता को भी हैंडल कर रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा माता पिता को भी लचीला बनना चाहिए और बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग ही हैंडल करें। ये मेरी एक बहुत ही मैं आपके साधारण जीवन को अच्छा सा बनाने की कोशिश करने के लिए मैंने ये आपको टेक्निक बताई है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं अपने जमाने में ऐसा करती थी तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों के साथ करना है, तभी आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छे ढंग से रह सकते हो। अब बात करते हैं आपको किस तरीके से उपाय करना है। दोस्तों, आप लोगों को ये जो उपाय है वो किसी विशेष दिन करना है शुरू। आप अपनी पूजा में ही इस उपाय को कर सकते हो, ऐड कर लीजिए। जब भी आप अपने घर की पूजा करते हो सुबह में, आप उसी समय इस कार्य को कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप ये कार्य किसी पूर्णिमा के दिन से शुरू करिए या अमावस के दिन से शुरू करिए। आपने क्या करना है, एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक आप डेली की पूजा में प्रज्वलित करते हो, वो तो आपको जलाना ही जलाना है, लेकिन आपको एक संकल्प करके एक दीपक जलाना है। पहले तो आप अपने आराध्य का ध्यान कर लीजिए किसी भी पूर्णिमा या अमावस के दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि आराध्य किसको कहते हैं। दोस्तों, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा आस्था हो, जैसे कि मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण है, तो किसी की आस्था या किसी को जो सबसे ज्यादा प्रेम होता है वो माता रानी में होता है, कोई भोलेनाथ को मानता है। जिसमें भगवान पे आपका ज्यादा विश्वास है, ज्यादा प्रेम है, उस भगवान से आप संकल्प करिए। उसके सामने संकल्प दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है पंडित जी लोग कराते हैं, हाथ में पुष्प अक्षत यानी चावल को रखकर आपको अपने हाथ में पुष्प रखना है, अक्षत रखना है और अपने आराध्य के साथ सामने खड़े हो जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे मेरे आराध्य, मैं आपके नाम का एक ज्योत जलाऊंगी या दीपक जलाऊंगी। आपकी कृपा से हमारे पति हमारे बच्चे की जो आदतें हैं वो सुधार होने लगे, हमारे परिवार में खुशी का माहौल बनने लगे। उसके बाद आपने जो अक्षत और फूल लिए थे उनको अपने आराध्य को समर्पण कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है, एक दीपक जलाना है अलग से। दीपक आप मिट्टी का यदि लेते हो तो डेली ही आपको दीपक नया लेना है, और यदि आप किसी धातु का दीपक प्रयोग करते हो, तांबे का, स्टील का, पीतल का, तो दोस्तों आप उस दीपक को धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे दिन। लेकिन आपको याद रखना है, आपको ये जो कार्य है वो 21 दिनों तक लगातार करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक दीपक लेना है। पहले तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपकी आराध्य यदि कोई देवी हैं, जैसे माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, यदि आपकी कोई आराध्य हैं वो माता के स्वरूप में है, तो आप लंबी बाती के दीपक को जलाइए। दोस्तों, जो आपने संकल्प के रूप में जलाना है, लंबी बाती का जलाइए, क्योंकि माता को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती के दीपक को जलाया जाता है। और यदि आपके आराध्य कोई देवता हैं, जैसे श्री हरि या भगवान श्री भोलेनाथ या आपके कान्हा जी, लड्डू गोपाल हैं आपके आराध्य, तो आपने क्या करना है दोस्तों, गोल बाती के दीपक को जलाना है। देवता को प्रसन्न करने के लिए गोल बाती के दीपक को जलाया जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक मिट्टी का या आपके पास जो धातु का दिया है उसमें आपको 1 कपूर, 4 काली मिर्च आपको डाल लेनी है पहले से ही। उसके बाद आपने उसमें अपने आराध्य के अकॉर्डिंग लंबी या गोल जो भी आपके आराध्य
उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एक बाती डाल लीजिए। आप तेल का दीपक जलाइए दोस्तों, तिल के तेल का जला लीजिए, नहीं तो सरसों के तेल का जला लीजिए। और यदि आप अपने मंदिर में तेल के दीपक को जलाने से कोई विरोध करते हो तो आप शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसी चीज का ही दीपक जलाना है, आपकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग है। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उस चीज से उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करते ही आपको जैसे ही उसमें माचिस आपको लगानी है, आपको अपने आराध्य को दोबारा से याद करना है, अपने आराध्य से बोलना है, हे मेरे आराध्य, मैं आपके समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित अब कर रही हूँ। आपकी कृपा से हमारे परिवार में खुशहाली आए, हमारे घर में बच्चे, हमारे पति हमारी हर बात को माने और हमारे परिवार में खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि जिस भी घर में खुशियाँ होती हैं उस घर में सारा धन होता है। यानी कहते हैं जहाँ पर खुशियाँ हैं वहाँ पर सबसे बड़ा धन है। तो खुशियाँ ही विशेष महत्व रखती हैं प्रत्येक परिवार में। तो आपको इस तरीके से कार्य करना है, आपको याद रखना है 21 दिन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 41 दिन भी आप इस कार्य को कर सकती हो। यदि आप एक पुरुष हैं तो आप इस उपाय को 41 दिन करिए। यदि आप एक माता या मेरी बहन हो तो आप लोग इस उपाय को 21 दिन तक करिए, क्योंकि पीरियड के दौरान आपका ये उपाय बंद नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका पीरियड समय समाप्त हो जाए आपको तुरंत ही उस दिन से ही आपको ये उपाय शुरू कर देना है। तो आपका लगातार 21 दिन आराम से ये उपाय हो जाएगा दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है, आपने जो संकल्प के रूप में दीपक जलाया है उसको आपको घुमाना नहीं है, यानी आपको उससे आरती नहीं करनी है। आपको वो जला के वहीं छोड़ देना है। अपने आराध्य का ध्यान करने के बाद आपने आरती जो है वो डेली का जो दीपक जलाते हो उससे ही आपको करनी है। ये छोटा सा तरीका है अपने घर के रहने वाले बच्चे और पति को सुधारने का, तो आप लोग करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है आपके आसपास भी इसी तरीके की समस्या है, आपके पारिवारिक जन में, आपके रिश्तेदार में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों में, तो आप लोग उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कोई सरल मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से ये उपाय बताया है। इसको करने के लिए किसी को कोई समस्या नहीं होगी और घर के सदस्य भी नहीं जान पाएंगे आप क्या कर रहे हो। तो करिएगा, वीडियो शेयर जरूरी है आप। इसी के साथ दोस्तों, शुभ कर्मों को करते रहिए, अपनी आराध्य की कृपा को पाते रहिए। अपने आराध्य का नाम आप दिन में 2-4 बार मन में अवश्य जाप करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यदि आप भी अपने आराध्य की कृपा पाना चाहते हो तो मन में आप उनका रटन जरूरी करते रहिए पूरे दिन में। इसी के साथ यदि मेरी माता बहन अपने घर बैठे रुपए कमाने का सपना पूरा करना चाहती हैं तो यूट्यूब पर आप वीडियो बनाकर रुपए कमाने का सपना पूरा कर सकती हो, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रुपए कमाने के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप घर बैठे रुपए यूट्यूब से कैसे कमा सकती हो, कैसे वीडियो बनाती हो, आपको तो आता ही नहीं है। तो मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाते हैं और कैसे वीडियो अपलोड करते हैं। मैं सारी डिटेल उस चैनल पर डालती हूँ, तो आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरी हर माता बहन अपने जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानी को दूर कर सकती हो, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज्यादा पैसा देता है वीडियोस का, सिर्फ और सिर्फ हमें काम करने की देरी होती है। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी अपने आराध्य की कृपा पाते रहिए। धन्यवाद।